और देखिए भारत 24 का आयोजन सुपर इंडियाज 2024 में पूर्णिमा मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त बात कर रही हैं एसपी बघेल से। देखिए। तो मैं पूरे उसमें कह सकता हूँ जिन 4 सीटों में गया हूँ मैं चारों जीत रही हूँ और उत्तर प्रदेश में 5 राउंड में गया हूँ, 6वें और 7वां बाकी। 6वां और 7वां हमारा बहुत अच्छा है क्योंकि वाराणसी आता है, उसमें गोरखपुर आता है, तो प्रधानमंत्री जी जहाँ से लड़ते हैं उसके आसपास बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे चौंदौली है, मिर्जापुर है, भदोही है, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है और गोरखपुर है, तो गोरखपुर है बगल में उसके देवरिया बलिया बस्ती है, तो इस जगह का पूरा प्रभाव बगल की सीटों पर पड़ता है। तो 5 राउंड में सरकार बन चुकी है, 4 में ही बन गई थी। अच्छा। 5वां, 6वां, 7वां में जो रिजल्ट आएगा ये लीड वाला रहेगा। जो टारगेट दिया गया है ये अब 400 को टच करेंगे। तो अभी तक कितना टच कर चुके हैं? मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि सारे के सारे आंकड़े आपकी टिप्स पर हैं, ये मैं जानती हूँ। 276 में सरकार बनती है तो वो 4 राउंड में बन चुकी है। 4 राउंड में अब 5, 6, 7 में जो रिजल्ट आएंगे ये इससे ऊपर वाले रहेंगे। तो मतलब 400 पार आप जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जनरल न्याजी ने स्वीकार कर लिया था कि ये पाकिस्तान हार रहा है, क्या हारे तो सरेंडर करना पड़ा। तो जगजीत सिंह अरोड़ा तो कह ही रहे थे, मानिक शाह साहब कह ही रहे थे कि हम जीतेंगे, लेकिन वो तो नहीं कह रहे थे जनरल न्याजी, लेकिन फिर हारना पड़ा ना। तो ये 4 तारीख को पता चल जाएगा। 4 तारीख को भी काउंटिंग के लगभग 1 बजे तक के आसपास सरकार बन जाएगी और 1 बजे से लेकर जो 4 बजे तक खुलेंगे वो उसके ऊपर की सीटें होंगी। तो वो 1 से 4 के बीच में आप हमारे साथ बैठकर बात करेंगे टीवी चैनल पर? अपनी काउंटिंग करा रहा हूँ और लेकिन मंडी समेत आगरा में अगर आपके लोग होंगे तो मैं पक्का इंटरव्यू दूंगा। तो आज की तारीख, स्थान और समय भी नोट कर लीजिएगा कि सरकार 100% बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। जी, अब मैं आ जाती हूँ कुछ मुद्दों पर, क्योंकि इस बार ऐसा भी कहा जा रहा है बघेल साहब कि विपक्ष जो है बहुत अग्रेसिव नजर आया है और बीजेपी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कई मुद्दों के साथ विपक्ष एकजुट होकर अग्रेसिवली अपने लिए प्रचार और सीटें बटोरता हुआ नजर आएगा, जो बीजेपी को चुनौती देगा। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी, तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, इस सिद्धांत पर दुर्लभ संधियां और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे। बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, दुर्लभ ही। तो ऐसा ही एक गठबंधन इंडी शेप में आया है। ये सिद्धांत विहीन है, नेतृत्व विहीन है, नीति विहीन है। और इस गठबंधन की एक सबसे बड़ी कमी है कि हमारी पार्टी के हित सुरक्षित रहें और गठबंधन हो जाए और गठबंधन सरकार बना ले। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है और पंजाब में नहीं लड़ रही है, तो ये सिद्धांतहीन बात है। होता यह है कि जिस पेड़ पर पक्षी बैठा है तो वो कहते हैं ना कि आग लगने पर भी नहीं उड़ना है, क्योंकि इसी के फल खाए हैं, इसी की छाया में रहे हैं, तो इसी के फूल हमने सूखे हैं, तो विपत्ति में रहना चाहिए। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड है कि पंजाब में उन्होंने सरकार किससे ली है? कांग्रेस से ली है, तो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ भी उन्होंने सरकार कांग्रेस से ली थी, तो निवर्तमान सरकार दोनों जगह कांग्रेस की थी। यहाँ गठबंधन है, वहाँ गठबंधन नहीं है। ऐसे ही 19 में हुआ था, गेस्ट हाउस कांड करने वाली पार्टी ने मारने वाली और मरने जा रही दोनों लोगों ने गठबंधन किया था। तो मैंने कहा था एक सभा में कि आज की तारीख, स्थान और समय नोट कर लो पत्रकारों, जैसी चुनाव का रिजल्ट आएगा ये गठबंधन सपा बसपा का टूटेगा। बहन जी कहेंगे कि अखिलेश यादव ने हमसे तो वोट ले लिया लेकिन हमें नहीं दिया, जबकि गठबंधन पर उनके 10 MP आए और जब गठबंधन टूटा तो उनका 1 विधायक है। बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी तब 9 या 12 मिले थे और जब 4 बार सरकार बना चुकी थी तब 1 विधायक है और वो उमाशंकर सिंह की जीत में वो स्वयं बहुत बड़ा कारण है। तो ये जो इंडी यूपी में है, दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, तो जब वो तृणमूल कांग्रेस की लेकिन आपने कहा यूपी से जाता है, मैं भी मानती हूँ यूपी से जाता है, लेकिन यूपी इस बार की तो ये कह रहे हैं कि ये रास्ता महाराष्ट्र से भी जा सकता है। नहीं, 80 सीटों वाला राज्य है, तो दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है और यूपी में मुगल सराय पे ही बैरियर डाल देंगे
तृणमूल कांग्रेस को। आरजेडी की लालटेन वहाँ बुझ जाएगी और तृणमूल कांग्रेस की घास सूख जाएगी। यहाँ मैं बड़े दिल से एक बात स्वीकार कर सकता हूँ कि यदि सपा बसपा गठबंधन होता तो थोड़ा सा चिंता का वैसे हो सकता था। तो देखिए, एसपी बघेल कह रहे हैं कि जो शुरू के 4 चरण हुए, जीत तो उसमें हमारी हो ही चुकी है, अब तो और हमारी जो सीट्स हैं उसमें इजाफा हो रहा है।